दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर में 9 दिसंबर को अपराधियों द्वारा सोना लूट के मामले को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी शुरू कर दी गई थी। जगह जगह इन अपराधियों की खोजबीन की जा रही थी। जांच टीम द्वारा इन अपराधियों को ढूंढा भी जा रहा था। लगातार छापेमारी से सोना लूटकांड मामले का धीरे धीरे पर्दाफाश होता चला गया और इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी होती चली गई। धीरे धीरे पुलिस की पकड़ अपराधियों पर मजबूत होती चली गई। इसके बाद छापेमारी के दौरान अब तक समस्तीपुर और बेगूसराय से कुल 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ 1.5 किलो सोना, 30 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए, जिसे लेकर शनिवार को एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर के यहाँ एक बड़ी सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें पहले ही काफ़ी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसी क्रम में पिछली बार में विकास झा एक नामक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसने समस्तीपुर के कुछ अपराधियों के नाम बताए थे। इसमें हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया और एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से छापामारी के क्रम में समस्तीपुर जिला में और बेगूसराय जिला में कुल मिला के 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 30 लाख से ऊपर कैश बरामद हुआ है, जो सोना बेचने से कैश अलग अलग जगह पे रखा गया था। और इसके अलावा 1.5 किलो के लगभग सोना की बरामदगी हुई है। हीरा का भी 72 पीस जो दुकान से हीरा लूटा गया था उसकी भी बरामदगी हुई है। सर कितना गिरफ्तार हुई है? आज में कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, जिन्होंने अपने घर में वो महिलाएं वो लोग हैं जो अपराध कर्मियों के परिजन थे, जिन्होंने लूट का सोना और सोने को बेचकर जो पैसा आया था उसको छुपाने में मदद की थी। क्या ये सभी सोना समस्तीपुर में ही बरामद हुआ है या दरभंगा? नहीं, मोस्टली समस्तीपुर जिला के ही अपराधियों ने इसमें ज़्यादा रोल प्ले किया है और जो अभी तक की जो बड़ी बरामदगी हुई है वो भी वहीं से हुई है। कितने घंटे तक चला ये ऑपरेशन? ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है, दिन रात अलग अलग टीमें रोटेशन बदल के टीमें लगी हुई हैं। छापामारी अभी भी जारी है और अभी भी कई अपराध कर्मी इसमें फरार हैं। कई जगह से भी बरामदगी के लिए पुलिस तलाश में लगी है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो दरभंगा के ही है या? अभी जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुख्य रूप से समस्तीपुर जिला से हुई हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिला में जहां पर जो बीच का जो रिसीवर था उसने आगे माल बेगूसराय जिला में एक सुनार की दुकान पर बेचा था, वहां से कुछ गिरफ्तार। किनके निशानदेही पर वहां छापेमारी की गई है सर? इसमें जो मुख्य रिसीवर है वो तरुण शाह है, जो इस गैंग में एक सक्रिय मेंबर की तरह रोल भी प्ले करता है। अपराध की योजना बनाने में भी वो शामिल था। 6 दिसंबर को भी सभी अपराधकर्मी यहाँ जुटे थे। 6 दिसंबर को ही घटना करने का प्लान था, लेकिन बाज़ार में दुकान में ज़्यादा भीड़भाड़ होने के चलते घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। तो तरुण शाह के दुकान पे ही 9 तारीख की शाम को लूट की घटना अंजाम देने के बाद सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ सोने की बाँट आपस में बंटवारा किए थे और कुछ एक लोगों का जो ज़्यादा सोने का जो लूटा गया बड़ा पार्ट है वो तरुण शाह के माध्यम से ही उन्होंने आगे बेचा है। जहाँ जैसे तरुण शाह की निशानदेही पर ही बेगूसराय में छापामारी हुई, जहां से एक सुनार की दुकान से 400 ग्राम गलाया और सोना भी बरामद हुआ है। तो गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दुकान का जो मुख्य मालिक है वो भी फरार है। जहाँ जेसीबी से खुदाई हुई वहीं से सोना मिला है या कहीं और? नहीं, सोना जहाँ से जेसीबी से खुदाई हो रही थी वहाँ पर सोना सूचना थी सोना की, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर तहसील थाना अंतर्गत जो अपराधकर्मी इसमें शामिल थे, मनोज राय और लक्ष्मण यादव, इनके यहाँ से मिला है। प्रिंस नामक एक अपराध लूटा गया सोना और सोने को बेचकर जो पैसा प्राप्ति हुई है उसमें से कुछ बरामदगी अभी बाकी है। वो बरामदगी होने तक छापेमारी जारी रहेगी। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी जो 11 लोग हैं टोटल गिरफ्तारी, जिनको अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर एक बार और कैश कितना है और सोने? अभी 30,89,000 के लगभग नकद बरामद हुआ है और 1.5 किलो के लगभग सोना बरामद हुआ है और 72 पीस हीरा बरामद हुआ है। धन्यवाद।